अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 12 इंसानी उज़लात और हज़मी निज़ाम इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। हज़मी निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं ये समझेंगे। ज़रा याद कीजिए, नंबर 1, हम जो खाते हैं जिस्म में इस पर क्या अमल होता है। नंबर 2, हम जो ग़िज़ा खाते हैं क्या वो इसी हालत में खून में शामिल हो जाती है। खाई हुई ग़िज़ा का माए में तब्दील होकर खून में शामिल होने को पचना कहते हैं। हज़मी निज़ाम में ग़िज़ाई नाली और हाज़मी गुदूद का शुमार होता है। ग़िज़ाई नाली की कुल लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। इसमें ख़ास तौर पर मुंह, हलक, मुरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाए मुस्तकीम और मक्कत शामिल है। लुआब दहन के गुदूद, जिगर, लबलबा जैसे कुछ हाज़मी गुदूद ग़िज़ाई नाली से मखसूस मुकामात पर जुड़े होते हैं। हज़मी निज़ाम में मौजूद मुख्तलिफ आज़ा पाबंदी से ग़िज़ा के हाज़मी का फ़ेल अंजाम देते रहते हैं। ग़िज़ा के इन निज़ाम के मुख्तलिफ मराहिल है। हर मरहले में अफ़ाल अंजाम देने वाले हज़मी आज़ा मुख्तलिफ होते हैं और मखसूस मरहले पर वो आज़ा अपने अपने काम बग़ैर रुकावट के अंजाम देते हैं। अब हम हज़मी निज़ाम के आज़ा की साख्त और अफ़ाल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। दांत, टिथ। खाना हज़म होने का फ़ेल दांतों से शुरू होता है। दांत की 4 किस्में हैं: कुतरने वाले यानी काते, सनिया, चीरने वाले दांत यानी कचली, पेश डाढ़ और डाढ़। हर एक के अफ़ाल मखसूस होते हैं। हर दांत पर एनामल यानी मीना नामी सख्त मादे का खौल पाया जाता है। ये कैल्शियम के नमक से बना होता है। लुआब दहन में टाइलिन नामी हाज़मी खामरा पाया जाता है। इसकी वजह से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज शक्कर में तब्दील होता है। खामरा यानी एंजाइम जानदारों के जिस्म में खारिज होकर मखसूस कीमियाई अमल अंजाम देने वाले मादे खामरे ग़िज़ा में तब्दीली लाते हैं। वो सिर्फ तमासी आमिल का काम करते हैं। खामेरों के बगैर हाज़मे का अमल मुमकिन नहीं। खामेरे एक किस्म के प्रोटीन है। खामेरे जिस्म के आम दर्जे हरारत पर बहुत ज़्यादा फ़ाल होते हैं। हज़मी निज़ाम के इस चार्ट के ज़रिए अमले निज़ाम में हिस्सा लेने वाले अलग अलग आज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें पहला है मुंह। मुंह में निवाला रखने के साथ ही हाज़मे का अमल शुरू हो जाता है। मुंह में मौजूद ग़िज़ा दांतों के ज़रिए चबाई जाती है। इसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। लुआब दहन के गुदूद कनपट्टी और हलक के पास ज़बान के नीचे पाए जाने वाले मुख्तलिफ गुदूद में लुआब तैयार होता है। वहाँ से वो नली के ज़रिए मुंह में आता है। ग़िज़ा चबाने के अमल के दौरान लुआब इसमें शामिल होता है। हलक ग़िज़ाई नाली और सांस की नली के सिरे हलक में खुलते हैं। मुरी ये नली हलक से मैदे तक जाती है। ये ग़िज़ा को आगे ढकेलने का फ़ेल अंजाम देती है। मैदा ग़िज़ाई नाली के थैलीनुमा हिस्से को मैदा कहते हैं। मैदे में पाई जाने वाली मैदई गुदूद से मैदई रस का अफराज होता है। मैदे में आती हुई ग़िज़ा पीसी जाती है। हाइड्रोक्लोरिक तरशा, पेप्सिन, म्यूकस ये 3 मादई रस मिलकर ग़िज़ा तेज़ाबी हो जाती है। मैदे में ख़ास तौर पर प्रोटीन की तहलील होती है। खाई हुई ग़िज़ा में मैदई रस से खीर जैसा पतला आमेज़ा छोटी आंत में थोड़ी थोड़ी मिक़दार में ढकेला जाता है। लबलबा लबलबे से लबलबी रस खारिज होता है। इसमें कई खामरे पाए जाते हैं। जिगर जिगर जिस्म का सबसे बड़ा गुदूद है। इसे खून भरपूर मिक़दार में पहुँचता है। जिगर का अहम काम ग्लूकोज का ज़ख़ीरा करना है। जिगर के निचले हिस्से में पित्ता पाया जाता है। जिगर से खारिज होने वाला रस सफ़रा पित्ते में जमा होता है।
یہ صفرہ چھوٹی آنت میں پہنچ کر غذا میں شامل ہوتا ہے جس سے ہاضمہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چربیدار مادوں کے ہاضمے میں صفرے سے مدد ملتی ہے۔ صفرے میں نمک پایا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت تقریباً 6 میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر غذا کے پچنے اور انجذاب کا عمل ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں 3 قسم کے ہاضمی رس غذا میں شامل ہوتے ہیں۔ غذا کے پچنے کے دوران حاصل شدہ تغذیاتی مادوں کا خون میں جذب ہونے کا عمل بھی چھوٹی آنت میں ہی ہوتا ہے۔ بڑی آنت۔ بڑی آنت کی لمبائی 1.5 میٹر ہوتی ہے۔ بڑی آنت کی اندرونی سطح پر انگلیوں کی شکل کے چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں۔ یہاں صرف پانی جذب ہوتا ہے۔ بڑی آنت کی ابتدائی حصے سے اپینڈکس نامی چھوٹا حصہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں غذا کے پچنے کا عمل ہونے کے بعد غیر ہضم شدہ غذا اور ہضم شدہ غذا کا بچا ہوا حصہ بڑی آنت میں آتا ہے۔ ہاضمے کے عمل کے بعد بچے ہوئے مادے مقعد کے ذریعے باہر خارج کیے جاتے ہیں۔ ہضمی نظام کے اہم غدود، ان کے افرازات اور افعال، اس کی ایک جدول کتاب میں دی گئی ہے۔ اس جدول کا آپ اپنے طور پر مطالعہ کرو گے۔ کیا ہم نے اپنی صحت کو خطرے میں ڈالا ہے؟ شخصیت کے ارتقاء میں جسمانی صحت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں مختلف عضوی نظام آسانی سے کام کرتے ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہے، لیکن سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی، شراب نوشی جیسے نقصان دہ عادتوں سے صحت خراب ہوتی ہے۔ تمباکو والی چیزیں، شراب نوشی، سگریٹ نوشی سے ہضمی نظام پر ہونے والے اثرات۔ تمباکو کے استعمال سے منہ، حلق، غذائی نالی، اس طرح ہضمی نظام اور دوسرے اعضاء ٹھیک طرح سے کام نہیں کر سکتے۔ تمباکو کے استعمال سے قے، متلی، سر درد جیسی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ تمباکو کے ذرات دانتوں، مسوڑوں اور منہ کے اندرونی جلد سے چپک کر رہ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ نقصان پہنچا کر اس حصے کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے مسوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے اور منہ کو حرکت دینے پر تکلیف ہوتی ہے۔ حلق اور آنتوں میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کینسر ہو کر موت واقع ہوتی ہے۔ میرا کردار: تمباکو کا استعمال، سگریٹ نوشی، شراب نوشی کے خلاف تصاویر، نعرے تیار کر کے جماعت، مدرسے اور گرد و پیش میں لگانا۔ آپ کا ماحول تمباکو سے پاک ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اس تعلق سے عہد تیار کر کے پیش درس میں پڑھنا۔ اطراف و اکناف میں ایسے واقعات ہو رہے ہو تو اپنے سرپرست استاد کو اطلاع دینا۔ 31 مئی کو بین الاقوامی تمباکو نوشی مخالف دن اور 7 اپریل کو بین الاقوامی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ بچوں، اس سبق میں ہم نے انسانی عضلات اور ہضمی نظام کی معلومات حاصل کی، ہمارے جسم میں دانتوں کی بناوٹ کو سمجھے، انہضام کے عمل میں حصہ لینے والے اعضاء کی معلومات حاصل کی۔ بچوں، آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔